नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का 2023 का जो पुरस्कार है ये लियोनल मैसी को दिया गया है। लियोनल मैसी जो है, जो ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं, ठीक है। उन्हीं की कप्तानी में 2022 में कतर फीफा विश्व कप इन्होंने जीता है, जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं जो भारत की 80% मांग को पूरा कर सकता है। तो लिथियम के भंडार भारत में कहाँ पे पाए गए हैं जो कि क्या कर सकते हैं, भारत की 80% लिथियम की मांग को पूरा कर सकते हैं। तो ये है आपका राजस्थान में पाए गए हैं। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में रेवंत पहाड़ी पर लिथियम के भंडार की खोज की गई है, जो कि भारत की 80% मांग को, लिथियम की जो मांग है उसकी 80% भरपाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया है ये आपका दक्षिण कोरिया में किया गया है। और भारतीय भारोत्तोलकों ने इसमें 3 पदक अपने 3 पदक भारत के भारोत्तोलकों ने जीते हैं, और वो भी रजत पदक जीते हैं। और इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में कुल 6 भारतीय भारोत्तोलकों ने भाग लिया था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है। तो भारत की जो पहली पॉड टैक्सी का जो प्रारंभ किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये जो स्टार्ट की गई है, यानी ये कहाँ पे होगी, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी प्रारंभ होगी। और यह मार्ग जो है 12 से 14 किलोमीटर का होगा, जिसमें क्या होंगे, आपके 12 स्टॉप होंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हुए हैं। तो तेलंगाना के गांव क्या हैं, 80% ODF प्लस घोषित हुए हैं। ODF का मतलब है कि खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है। अगर ODF प्लस की बात करें तो 100% तेलंगाना हुआ है। उसके बाद कर्नाटक 99.5%, कर्नाटक, तमिलनाडु 97.8% और उत्तर प्रदेश 95.2%। ये आपका ODF प्लस हुआ है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन कहाँ किया गया है। तो केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनकी आत्मकथा जिसका नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड का जो विमोचन किया गया है ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया आपका 11 मई को मनाया गया है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो सेलिब्रेट किया गया है ये आपका 11 मई को किया गया है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम जो थी वो थी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया है ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयासों के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस वैश्विक महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो WHO ने किस बीमारी को, वैश्विक जो महामारी थी, बीमारी थी, उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है। ये आपका मंकी पॉक्स और कोविड-19 को इन्होंने वैश्विक महामारी की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई मंकी पॉक्स एमपॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। जुलाई 2022 में एमपॉक्स को ग्लोबल कंसर्न मानते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो जो IOC यानी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को जिसने होस्ट करा है वो करा है आपके बांग्लादेश ने। छठवां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में शुरू हुआ था 12 मई 2023 को और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो थी शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इसकी थीम थी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट रेस टू नेट जीरो एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक जारी की है। तो ये जारी की है यूनेस्कैप ने। यूनेस्कैप का जो मुख्यालय है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। इसने द रेस टू नेट जीरो एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक में एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने खुलासा किया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ये किया है मास्टर कार्ड को। ICC का जो मुख्यालय है ये आपका दुबई में है और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग वार्कले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का प्रारंभ किया है? तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 को प्रारंभ किया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर का नया CEO कौन बना है? तो जो ट्विटर है इसका जो नया CEO बना है वो बना है लिंडा याकारिनो, जो हैं ये ट्विटर की नई CEO बनी हैं। आज के वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है उनमें वो डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।